इस बीच अमेरिका का बैंकिंग संकट दुनिया भर के स्टार्टअप के लिए भी चुनौती बन गया और ज़्यादा बड़ी चुनौती उन स्टार्टअप के निवेशकों के लिए है। दुनिया भर में स्टार्टअप को फंडिंग करने वाले जापान के सॉफ्टबैंक को आने वाले दिनों में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिकी बैंक संकट की वजह से सॉफ्टबैंक के शेयरों में गिरावट आई है। सॉफ्टबैंक का शेयर 8% तक टूटता हुआ देखा गया। सर, ऐसा क्यों हुआ? पूरे स्टार्टअप इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा कंटेजियन है। अगर आप इसका असर देखें एसवीबी बैंक के फेल्योर का, क्योंकि एसवीबी बैंक भारत से लेकर यूरोप तक और दुनिया भर में जो स्टार्टअप इकोनॉमीज थी उनको कर्ज देने में या प्राइवेट इक्विटी के बदले कर्ज देने में सबसे आगे था। सॉफ्ट बैंक ने जिन कंपनियों में शेयर में निवेश कर रखा है स्टार्टअप इन्वेस्टर के तौर पर, एंजल इन्वेस्टर के तौर पर, उन कंपनियों पर एसवीबी बैंक के विघटन का, इसके फेल्योर का असर पड़ा है और ये माना जा रहा है कि उन्हें आने वाले समय में फंड्स में दिक्कत होगी। अब यहाँ दो तरीके के निवेशक हैं। वो निवेशक जो सॉफ्ट बैंक में निवेश करते हैं और ये मानते हैं कि सॉफ्ट बैंक ने उन कंपनियों में निवेश किया था जहाँ संभावनाएं अच्छी थी, अगर उन्हें आने वाले समय में एसवीबी बैंक जैसे बैंक से पूंजी नहीं मिलेगी तो वो स्टार्टअप संकट में होंगे और वो संकट हमें चारों तरफ दिख रहा है और उसका असर हमें सॉफ्ट बैंक के स्टॉक पर दिखाई पड़ा क्योंकि उसका सेंटिमेंटल असर सॉफ्ट बैंक के पर पड़ा है। हमें ये पता है कि सॉफ्ट बैंक पिछले 1-2 साल से मुश्किल में है, लगातार अपने निवेश को घटा रहा है और कम कर रहा है। दूसरी चीज और महत्वपूर्ण यह समझना यह है कि पूरे स्टार्टअप स्पेस में और बैंकिंग के स्पेस में एक और बड़ी मुसीबत यह है कि फेडरल रिजर्व आने वाले समय में अपने ब्याज दरों में कितनी बढ़ोतरी करेगा। जैसे इतने संकट के बाद जब हम इस कार्यक्रम को अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी तत्काल यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से खबर आई है कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने करीब 50 बेसिस पॉइंट की रेट राइज जो प्रेडिक्ट की थी, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है ब्याज दरों में। यानी इस सारे संकट के बाद भी दुनिया के प्रमुख केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी से हिचक नहीं रहे, पीछे नहीं हट रहे हैं। और अगर यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बढ़ोतरी को आप करीब से देखें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा अपनी अगली बैठक में। और अगर वो बढ़ोतरी होती है तो फिर स्टार्टअप स्पेस के लिए पूंजी की दिक्कत और ज्यादा हो जाएगी। बाकी बैंकों के लिए तो चुनौतियां जो होंगी वो सामने आएंगी।